हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 281 में है। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु, बेसु बिलो के कहसी कछु, बाल कहूँ नहीं दोसु हे रामा, बाल कहीं नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण से श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों वेश देखकर भी बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लरी कहीं रीस बिरु विचारी, नामु जान पै तुमहि न चीन्हा, बंस सुभाए उतरू ते ही दीन्हा। जाओ तुम आवते हूँ मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हम ही तुम्हें सरी बरी कसी नाथा, कहु न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहार। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनित तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। कहते हैं, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम हे रामा, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि, चाप स्त्रुवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशान, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई, मैं यही पर सुकाटि बल दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे, भंजेऊ चापू दापू बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाढ़ा। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊँ अभिमाना। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाए यज्ञ के
जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादार करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोल। आपका क्रोध बहुत बड़ा और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निद्रहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस ना वही माथ। हे रामा, भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादार करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किन्हु। अरे क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहु सुभाउ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्र वंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गुढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। देत चापु आपुहि चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय गए भयऊं। श्री राम जी, देवता, दैत्य, राजा और बहुत सी योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल कर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। और दोहा नंबर 284 में है, जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। हे रामा, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ही न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना तिनागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ आज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु,
भृगुपति गए बनहि तप, हेतु अपभय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल रूपी कमल, वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों, सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। यहाँ दोहा नंबर 85 में है, देवन दीन ही दूदुम भी प्रभु, पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। हे रामा, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गए। फिर है, अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बयनी, सुखो विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधिक उदय चकोर कुमारी, जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, मोहिकित कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई, कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना, टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो। देवता, मनुष्य और नाग किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहूं अब, जथा वंश व्यवहारु, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। हे रामा, वेद विदित आचार। लेकिन तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही कर। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आ नहीं नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोली ते ही काला, बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनि सादर सिर नाए,
हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहु चारिहु पासा। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपा। पठे बोली गुनी तीन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तीन कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खम। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज। फिर सब जनों को बुला, सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सारे महापुरुष प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। जय श्री राम। धन्यवाद।